हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए, नए बैचेज जो है हर मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे compete करिए 1000 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे और स्टैंड आउट होइए उनमें से। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा आपको, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पे आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक ही यहाँ पे जगह पे सब कुछ आपको मिलेगा CSIR UGC नेट प्रिपरेशन के लिए। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पे आपको कराया जाता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको ये सारे जो आप पढ़ाए जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। ये जो बैचेस है CSIR के लिए हर मंडे को स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ड्यूरेशन आपको 3 मंथ का भी मिलेगा, 6 मंथ का भी मिलेगा, 12 मंथ का भी मिलेगा और 24 मंथ्स का भी मिलेगा। लाइव क्लासेस होते हैं यहाँ पे। पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए PDF नोट और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं CSIR UGC नेट के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे जाएंगे आप, लिंक का यूज़ करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको अलग अलग कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे आपसे वो भी मांगता है रेफरल कोड, तो वहाँ पे हमारा रेफरल कोड बॉटनी 10 अप्लाई कीजिए और आप जो भी ये फाइनल प्राइसिंग है उस पर आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी लाया है आपके लिए काउंसलिंग सेशंस फॉर CSIR 2020, जहाँ पे आरती रानी, अंजलि अरोरा, कुलदीप गर्ग, दीपशिखा गोस्वामी ये सब जो है आपका काउंसलिंग करेंगे सेशन 2020 के लिए। टाइम नोट करिए, 8:30 बजे, 7:30 बजे, ये भी 8:30 बजे, ये 6 बजे। ओके, इसका भी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से जाके काउंसलिंग सेशन जो है अटेंड कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे लाइकेन्स के बारे में। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक BHU में 2008 से लेकर 2020 तक का, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेनडियर मॉस। रेनडियर्स मॉस इसमें से किस को बोला जाता है, किस लाइकोन को? स्निया, क्लेडोनिया, पार्मेलिया या लुबेरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्लेडोनिया। रेनडियर लाइकेन जो होता है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना जो स्पीसीज है उसको बोला जाता है रेनडियर लाइकेन। इसे रेनडियर मॉस भी कहा जाता है। ये एक फ्रूटिकोज लाइकेन है। आपने कई तरह के लाइकेन के बारे में सुना होगा, फ्रूटिकोज, फोलियोस, क्रस्टोस। तो ये एक फ्रूटिकोज टाइप का लाइकेन है, आपका ब्रुशी ब्रांच टाइप का। ठीक, लाइकेन फाउंड इन ग्रेट अबंडेंस इन आर्कटिक लैंड्स। ये आर्कटिक लैंड्स पे बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। द लाइकेन कवर्स इमेंस एरिया इन नॉर्दर्न टुंड्रा एंड टैगा इकोसिस्टम एंड सर्व्स एज पास्चर फॉर रेनडियर, मूज, कैरिबाओ एंड मस्क ऑक्सन। ये जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? ये अगर आप बात करें क्लेडोनिया रेंजिनीफेरिना का, तो ये आपको मोस्टली जो है आर्कटिक लैंड्स में मिलेगा, वो भी किस इकोसिस्टम में? टुंड्रा एंड टैगा इकोसिस्टम में। तो रेनडियर मॉस किसको कहते हैं? क्लेडोनिया। स्पीसीज का नाम भी आप याद रखिएगा, रेंजिनीफेरिना। ये रहा आपका क्लेडोनिया रेंजिनीफेरिना का पिक्चर। ठीक है, दिस हियर इज द स्केल, दिस इज 1 सेंटीमीटर स्केल। फोटो सोर्स विकिपीडिया। अगर हम बात करें टुंड्रा और टैगा इकोसिस्टम का, जो आपको कहाँ पे मिलता है, ये देखिए टुंड्रा है जो इस कलर का है, हल्का ग्रे। तो ये ऊपर एकदम टॉप पार्ट पे क्या है आपका? टुंड्रा। उसके नीचे जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये टैगा है। अब टुंड्रा और टैगा में क्या डिफरेंस है? द मोस्ट स्ट्राइकिंग विजुअल डिफरेंस बिटवीन टैगा एंड टुंड्रा इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज। अब देखिए जो टैगा है ऊपर वाला है, वहाँ पे ट्रीज नहीं पाए जाते हैं। अरे टुंड्रा, ऊपर वाला क्या है? टुंड्रा है। ये देखिए ग्रे कलर का ऊपर का टुंड्रा है, वहाँ पे ट्रीज नहीं पाए जाते हैं। वहीं टैगा में क्या होता है? थिक फॉरेस्ट होता है, कोनीफर्स का, जैसे पाइन हो गए, स्प्रूस हो गए, यहाँ पे इन सब का एबंडेंस मिलता है। तो कोई भी आपसे पूछे टैगा टुंड्रा में, तो आप क्या बताएंगे? टैगा में क्या होता है? टैगा में आपको ट्रीज मिलेंगे, वहीं टुंड्रा में आपको ट्रीज नहीं मिलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे वाटर
तो क्या होता है, नहीं पाया जाता है, वो होता है केवल बर्फ़ के फॉर्म पे। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर आपका। सेकेंड पेज पे चलते हैं। सेकेंड, लिटमस वॉज प्रीवियसली ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस जो है किससे निकाला गया? पफ बॉल, सिट्रारिया आइसलैंडिका, रोसेला टिंक्टोरिया, क्लेडोनिया रेनिनिफेरा। तो आप लिटमस देखेंगे, लिटमस इज अ वाटर soluble मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। इट इज ऑफन ऑब्जॉर्व ऑन टू फिल्टर पेपर टू प्रोड्यूस वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीएच इंडिकेटर जो आप यूज करते हैं। ओके, यूज टू टेस्ट मटेरियल्स फॉर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। रोसेला जो जीनस है आपका, ये एक ट्रॉपिकल फ्रूटिकोज लाइकेन है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका, एक डाई मिलता है ऑर्चिल उसका और लिटमस का। तो लिटमस क्या है, आप किससे बोलेंगे? रोसेला टिंक्टोरिया। ओके, ये रहा फोटो आपका। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, फिर से वही क्वेश्चन है, लिटमस किससे निकाला जाता है? रेड एल्गी से, काइटिड से, लाइकेन से या स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये तो जर्नल टर्म पूछा गया है, तो ये लाइकेन से आता है। अब क्या है आपका जो रोसेला टिंक्टोरिया है वो एक आपका लाइकेन है, तो सेम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फोर्थ पे चलते हैं। आपसे पूछा है राउंडेड सेपरेबल आउटग्रोथ ऑफ लाइकेन थैलस स्कार्ड। कह रहा है राउंडेड होता है जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं लाइकेन के थैलस से, वो कौन सा पार्ट होता है? सोरिडिया, एपोथीसिया, एकाइनीट और टोरस। तो आप देखेंगे सोरिडिया जो होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सोरिडिया। सोरिडिया आर द कॉमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइकेन। लाइकेन्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय एम्प्लॉइंग सिंपल फ्रेगमेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सोरिडिया एंड इसिडिया उसमें बनता है। ये उनके क्या है? असेक्सुअली रिप्रोडक्शन का वे है एक। सोरिडिया आर पाउडरी प्रोपेग्यूल्स कंपोज्ड ऑफ फंगल हाइपी रैप्ड अराउंड द साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी। These can be either scattered diffusely across the surface of the lichens thallus or produced in localized structure called soralia। तो ये localized structure में बन सकते हैं, जैसे कि सोरेलिया है आपका। फंगल हाइपी मेक अप द बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। द सोरिडिया आर रिलीज थ्रू ओपनिंग्स इन अपर कॉर्टेक्स ऑफ द लाइकेन स्ट्रक्चर। ये देखिए अपर कॉर्टेक्स है, ये थैलस हुआ लाइकेन का, ये सबस्ट्रेट हुआ, ये थैलस हुआ लाइकेन का, और ये जो अपर कॉर्टेक्स है लाइकेन का, इससे ये सोरिडिया क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। सोरिडिया डिटैच फ्रॉम द लाइकेन। ये रहा आपका हाइफा, वहाँ पे आपका एल्गी रहेगा। ईच सोरिडियम इज कंसिस्ट ऑफ एन एल्गल बॉडी एंड फंगल फिलामेंट हाइफी। ओके, ये हो गया आपका सोरिडिया। आफ्टर देयर रिलीज द सोरिडिया डिस्पर्स टू एस्टैब्लिश द लाइकेन इन अ न्यू लोकेशन। फिफ्थ वन इज अ लाइकेन हैविंग इरेक्ट ब्रांच एंड बुश लाइक स्मॉल थैलस स्कार्ड, यहाँ पे बुश होगा। फोलियस लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन, थैलोज लाइकेन या क्रस्टेशियस लाइकेन। तो अगर आपका जो लाइकेन है इरेक्ट है, ब्रांच है, बुश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो किस में आएगा? आपका फ्रूटिकोज लाइकेन में। आपने मेनली 3 टाइप के लाइकेन पढ़े होंगे, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। तो क्रस्टोज लाइकेन्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो थैलस होता है वो इनसिग्निफिकेंट साइज का होता है, मतलब बहुत छोटा। इट इज़ फ्लैट, थिन, यूजली विदाउट एनी डिस्टिंक्ट लोब। ओके, यहाँ पे लोबेशन वगैरह नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक अ थिन लेयर और क्रस्ट क्लोजली अटैच बाय द होल इट्स लोअर सरफेस टू द स्टोन और रॉक्स, bark and similar hard substrata that the crustose lichen appears to be painted on। तो ये जो रहेगा अपने सबस्ट्रेशन से पूरी तरीके से चिपका हुआ रहता है। यहाँ पे लो बेचर्स आपको नहीं मिलेंगे। नॉर्मली इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसलॉज इज विदाउट ब्रेकिंग इट। आपको अगर क्रस्टोज लाइकेन को कलेक्ट करना है तो आपको जो जिस सरफेस पे वो है उसको पूरी तरीके से तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के निकालना पड़ेगा। आप उसको अलग नहीं कर सकते उसके सबस्ट्रेटम से। The surface of the thallus is usually divided into more or less hexagonal areas called areole। और यहाँ पे जो इसका सरफेस होता है थैलस का वो हेक्सागोनल एरियाज में डिवाइडेड रहते हैं, जिसको हम एरियोल बोलते हैं। इन मेनी स्पीसीज द थैलस इज पार्टली बरीड इन द सबस्ट्रेटम। और कुछ में क्या होता है, ये सबस्ट्रेटम में पार्टली बरीड भी रहता है। अब इसका एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे क्रस्टेशियस लाइकेन का, तो ग्राफिस स्क्रिप्टा है और हिमेटोमा पेनिशियम है। सेकेंड पे आते हैं फोलियोज लाइकेन, जिसे फोलिएशियस लाइकेन भी बोलते हैं। द फोलियोज थैलस इज मोर स्ट्राइकिंग, इट इज़ फ्लैट, ब्रॉड, मच लोब्ड एंड लीफ लाइक। तो यहाँ पे आपको लोबेशन मिलेगा, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन फॉर्म इट ऑफन रिजम्बल क्रिंकल्ड एंड ट्विस्टेड लीव। ये आपको ट्विस्टेड लीव के जैसा दिखेगा। इट ग्रोज मोर और लेस फ्री ऑन द सबस्ट्रेटम बट क्लोज टू इट। ये सबस्ट्रेटम के क्लोज ही होते हैं पर यूजली उससे फ्री ही होते हैं। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर सरफेस। इनका आप देखेंगे अपर और लोअर सरफेस अलग अलग होता है। तो लोअर सरफेस में भी वाइट और शूटी, द एजेस आर यूजली कर्ल्ड अप,
द फोलियोस थैलस इज अटैच टू रॉक्स एंड ट्विग्स बाय राइजॉइड लाइक आउटग्रोथ, जिसे हम राइजिन बोलते हैं, ठीक है। और जो राइजिन होता है इसके लोअर सरफेस से arise होता है। In some foliose lichen, the rhizine consists of a single simple to branch hypha. In other, it is made up of a number of hyphae lying parallel and closely applied to one another. The free end of the rhizine broadens to form a flat disc. The disc secrete mucilus and attach itself firmly to the substratum. तो जो foliose lichen है ये substratum से अपने rhizine के थ्रू अटैच रहते हैं, तो ये एंकरेज का काम करता है और ऑब्जर्वेटिव ऑर्गन का भी काम करता है। दे आर डार्क और डार्क ब्राउन इन कलर। द थैलस इन सम स्पीसीज इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ सिंगल राइजिन। इट ग्रोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द थैलस। इन अदर्स द थैलस इज अटैच्ड बाय सेवरल राइजिन। आप कॉमन एग्जांपल आप देखेंगे आपका फोलियोज लाइकेन का, तो द फोलियोज लाइकेन्स हैं क्या हैं आपके, ज़ैंथोरिया है, फिसिया है, पेल्टिजेरा है, पार्मेलिया है, सिट्रारिया है और क्लुइधुरिया है, ठीक। तो ये हो गए आपके फोलियोज में। फ्रूटिकोज में आते हैं तो दे आर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस एंड हैव अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स थैलस विच इज स्लेंडर एंड फ्रीली ब्रांच। द ब्रांचेस में भी सिलिंड्रिकल और रिबन लाइक एंड फॉर्म थ्रेड लाइक और ट्विग लाइक टफ्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन मेनी स्पीसीज ऑफ क्लैडोनिया, क्लैडोनिया उसनिया आपका एग्जाम्पल है, रमेलानिया भी है, इसमें फ्रूटिकोज में आते हैं। द ब्रांचेस स्टैंड स्टिपी इरेक्ट मेकिंग द थैलस रिजेंबल अ टीनी बर्ड। देयर आर अदर्स लाइक उसनिया, उसनिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, द ब्रांचेस आर पेंडेंट, हैंगिंग होते हैं यहाँ पे। द थैलस इज अटैच्ड ओनली एट द बेस बाय फ्लैटेंड डिस्क। यहाँ पे जो थैलस होता है वो अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, एक फ्लैटेंड डिस्क यहाँ पे पाया जाता है। द फ्रूटिकोज लाइकेन मेक एक्सटेंसिव एंड अट्रैक्टिव ग्रोथ स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द रॉक्स, फोलिएज एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो ये हो गए आपके सारे फोलियोज, क्रस्टोज और फ्रूटिकोज लाइकेन। यहाँ पे आपसे पूछा है द लाइकेन ग्रोइंग ऑन द बार्क आर नोन एज सैक्सिकोलस, कॉर्टिकोलस, टेरिकोलस और कैप्रोफिलस। तो अलग अलग बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेटम दे ग्रो, उनका अलग अलग नाम है। तो बार्क वाले जो आपके लाइकेन होते हैं उनको कॉर्टिकोलस बोला जाता है। लाइकेन्स और डिफरेंट सबस्ट्रेटम, अगर ट्री ट्रंक पे वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको आप कॉर्टिकोलस बोलेंगे, अगर वो ट्विक्स पे ग्रो कर रहे हैं तो रेमिकोलस बोलेंगे, रॉक्स के पे ग्रो कर रहे हैं तो सैक्सिकोलस बोलेंगे, डेड वुड पे ग्रो कर रहा है तो लिग्निकोलस, सॉइल पे टेरिकोलस, लीव्स पे फोलिकोलस, और अगर मॉसेस पे वो ग्रो करते हैं तो मसीकोलस उन्हें बोला जाता है। 7th आपसे पूछा है पार्मेलिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल। पार्मेलिया किसका एग्जाम्पल है, क्रस्टोज, फोलियोज या फ्रूटिकोज का? तो अभी मैंने आपको बताया कि पार्मेलिया जो है आपका किस में आता है, फोलियोज लाइकेन में आता है। अदर्स क्या है आपके, ज़ैंथोरिया, फिजिया, पेल्टिजेरा, सिटारिया और क्लुइधुरिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्लैडोनिया रोसनिया, फिर से वही पूछा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो क्लैडोनिया रोसनिया मैंने आपको किस में बताया, अभी फ्रूटिकोज लाइकेन्स में। तो यही है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। यही सब सारे क्वेश्चन हैं। कुछ पॉइंट्स आप रिमेंबर करिएगा, याद रखिएगा इसको। हेलोटिज्म कंजोर्टियम क्या होता है, रेंडियंस मॉस क्या है, आइसलैंड मॉस किसे बोलते हैं, ठीक। हैबिटेट के बेसिस पे ये सैक्सिकोलस, कॉर्टिकोलस, टेरिकोलस, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्रस्टोज, फोलियोज, ये सारे जो हैं आप याद रखिएगा। यही सारे क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो देख रहे थे आप अपने चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो भी अपलोड होते हैं किसी चैनल पे वीडियो, वो आपके पास जाता है नोटिफिकेशन। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।